देख रहे हैं एम न्यूज 24 और दिन भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं पात्रा। तो आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन 3,550 करोड़ रुपए की 21 योजनाओं का किया शिलान्यास। एमजीएम का होगा कायाकल्प, स्वास्थ्य मंत्री का ऐलान। सुरक्षा के अभाव में अस्पताल में बढ़ी चोरी की घटना। और जमशेदपुर में मानगो बना कोरोना का हॉटस्पॉट, 72 घंटे में 200 से ज्यादा मिले नए मरीज। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा ऑनलाइन किए गए सड़क शिलान्यासों की। जी हां, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य में 3,550 करोड़ रुपए की लागत से कुल 539 किलोमीटर लंबी 21 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण तथा शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न किया गया। बताते चलें कि कुल 7 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण एवं 14 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्यमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय राज्य सड़क परिवहन एवं राज्यमार्ग मंत्री वीके सिंह, केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा, राज्य सरकार के मंत्रीगण व राज्य के लोकसभा तथा राज्यसभा सांसद एवं विधायक भी उपस्थित थे। झारखंड प्राकृतिक सुंदरता की अनुपम मिसाल है। करोड़ की लागत से 539 किलोमीटर लंबी 21 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है। आज लोकार्पण होने वाले परियोजनाएं हैं प्रदान करता है। NH 33 की शुरुआत बरही से होती है और ये खत्म होती है NH 6 बहारा गोड़ा पर। आप सब लोगों को बधाई देता हूं, अपनी ओर से जोहार करता हूं। हमारे इस प्रदेश में 2750 करोड़ का सड़कों का उद्घाटन हुआ है और लगभग 750 करोड़ का योजनाओं का शिलान्यास होना है। ये खुशी की बात है, धीरे ही सही लेकिन कुछ कदमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय गडकरी साहब से आग्रह भी है और थोड़ी हमारी चिंताएं भी है कि जिस तरीके से हम लोग सड़कों को लेकर हमारे राज्य में आगे काम चल रहा है, मुझे लगता है इसमें थोड़ा विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और यहाँ आपको बताते चलें कि अब मानगो में इस तपती गर्मी में पानियों की किल्लत नहीं होगी। जी हाँ, ये हम नहीं बल्कि मानगो नगर निगम के विशेष पदाधिकारी दीपक सहाय का कहना है। अभी क्या है कि पाइपलाइन से लगभग मांगो के ज्यादातर क्षेत्र में पाइपलाइन से पानी चला गया हुआ है। ठीक है, कुछ एक जगह है जहां पाइपलाइन से नहीं गया है, तो वहां पर चापानल और डीप बोरिंग से काम चलता है। तो जहां तक चापानल का जो रिपेयर का बात है, वो ऑलरेडी हम लोग का इस वित्तीय वर्ष का वो टेंडर फाइनलाइज हो गया है। 1 तारीख से वो प्रभावी है। एक कॉन्ट्रैक्टर उसके लिए डेडिकेटेड नियुक्त कर दिया गया है। जहां चापाकल नहीं है वहां पर हम लोग का ज्यादातर जगह जो है वहां हम लोग डीप बोरिंग दिए हुए हैं। अभी एक फ्रेश टेंडर भी हम लोग का हुआ है जो अगले सप्ताह में हो जाएगा, जिसमें 6 डीप बोरिंग हम लोग करा रहे हैं, जिसमें कि बोरिंग करके और वहां टंकी लग जाएगा और उसमें नल लग जाएगा। ये आप देखिए होइएगा और भी चीजें लगा हुआ है। तो गर्मी में ध्यान में रखते हुए वो हम लोग कर रहे हैं। और जो एकदम जहां कुछ नहीं है और वहां पानी का अगर प्रॉब्लम हो रहा हो उसके लिए हम लोग टैंकर से पानी की व्यवस्था हर साल करते आए हैं, इस बार भी रहेगा। और यहाँ हम बताएं कि झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता शनिवार को अचानक जमशेदपुर के साक्षी स्थित कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम अस्पताल पहुंचे, जहां मंत्री के औचक निरीक्षण करने पहुंचते ही पूरे अस्पताल परिसर में हड़कंप सा मच गया। बताते चलें कि इस दौरान मंत्री ने अस्पताल के सभी वार्डों का निरीक्षण किया और इलाजरत मरीजों का
हालचाल जाना। वहीं मंत्री इस दौरान अस्पताल के कैंटीन भी पहुंचे और मरीजों के लिए बनाए गए भोजन का भी स्वाद लिया। वहीं मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में इलाजरत मरीजों के लिए भोजन की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए 50 रुपए के बदले 125 रुपए देने का फैसला लिया गया है। 3 वक्त के खाने के लिए 50 रुपया दिया जाता था। मैं जब आया मंत्री बना तो मैंने 2-3 बार, एक बार सदर अस्पताल में खाना खाया था, एक बार MGM में खाना खाया, तो मुझे ये महसूस हुआ कि ये 50 रुपया 3 वक्त के भोजन के लिए उचित नहीं है। उसको देखते हुए हमने उसको 125 रुपया किया है और 100 रुपया किया है। वहीं मंत्री ने कैंटीन कर्मचारियों को भोजन की गुणवत्ता से किसी तरह का कोई समझौता नहीं करने का निर्देश भी दिया है। बता दें कि मंत्री ने इस दौरान भरोसा दिलाया कि 6 महीने के भीतर MGM अस्पताल का कायाकल्प कर दिया जाएगा। सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए गंभीर है। हालांकि राज्य को 3-3 मुख्यमंत्री और 5-5 मंत्री देने वाला कोल्हान की धरती में स्थित यह सरकारी अस्पताल आज तक अपनी बदहाली का आंसू बहा रहा है। वैसे मंत्री के आश्वासन के बाद एक बार फिर से ऐसी उम्मीद जरूर जगी है कि इस अस्पताल का कायाकल्प हो जाए। पर बता दें कि लगातार सुरक्षा गार्डों के आंदोलन के साथ ही MGM अस्पताल में चोरी की घटनाएं भी बढ़ चुकी हैं और ऐसे में मंत्री का इस तरह का आश्वासन अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि MGM अस्पताल का कायाकल्प होगा या सिर्फ ये आश्वासन मात्र रह जाएगा। ये MGM अस्पताल नहीं सुधरेगा, बहुत लोगों का ये दिमाग में है। हमने कहा कि हम वो शख्स हैं कि जो सुधार के दिखाएंगे और आप देखिएगा आने वाले 6 महीना में आपको कुछ यहाँ बदलाव दिखने लगेगा। अभी आपको जो जितना सड़ा गला कचरा सब था वो करीबन 80% चीज हटी है, अभी भी 20% बची है, वो भी हटने जा रही है। बेड अभी हमने 300 बेड दिए हैं, वो 300 बेड लगेंगे। फिर अभी यहाँ रोड वगैरह बनाने के लिए हम लोगों ने जितने कच्चे रोड हैं वो सारे रोड बनाने जा रहे हैं ताकि कम से कम कोई जगह पर भी कच्चा उच्चा नहीं है। और इसी के साथ जितनी यहाँ पर जो भी कंडम बिल्डिंग है करीब 8 है उसको हम लोग तोड़ देंगे। तो हम लोग जल्दी ही जिसको को कुछ काम सौंपने जा रहे हैं, हम लोग जल्दी एक अच्छे रूप में MGM दिखने लगेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। और जहां आपको बताएं कि जमशेदपुर में कोरोना के दूसरे वेव की रफ्तार जारी है। इसी के अंतर्गत 2 डॉक्टर समेत लगभग 93 नए कोरोना मरीज पाए गए हैं, जहां 72 घंटे में 200 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। वहीं मानपुर नगर निगम के विशेष पदाधिकारी दीपक सहाय के द्वारा सब्जी बाजार और मानपुर के अन्य क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने का काम किया गया। अभी हम लोग पूरे मानपुर क्षेत्र में डेली हम लोग का ये अभियान चल रहा है। डिफरेंट चौक चौराहा है, जैसे मानगो चौक हुआ, डिमना रोड हुआ, संकोसाई हो गया, आपको MGM चौक हो गया, तो सभी जगह हम लोग देख रहे हैं कि मास्क लोग लगाए हैं नहीं लगाए हैं। जो लोग नहीं लगाए हैं, जो दुकानदार नहीं लगाए हैं, दुकानदार ये कर रहे हैं और नहीं लगा रहे हैं, उनको हम लोग फाइन भी कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बुजुर्ग हैं जो अभी देखे होइएगा कि वो लोग नहीं बिना मास्क के घूम रहे हैं, तो उनको समझाया जा रहा है कि भाई आप मास्क लगाइए और उनको हम अपनी तरफ से हम लोग मास्क भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप लगाइए, ताकि वो एक लगाएंगे तो फिर वो और भी तो दूसरे लोग को कहेंगे। और बेसिक चीज क्या है कि अगर मास्क लगा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं तो सब समस्या का तो बहुत सिंपल सा समाधान है। इतना अभियान आप लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, फिर भी लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं, क्या जनता से आग्रह करेंगे? जनता से यही है कि जब तक ये अंदर से लोगों को नहीं होगा ना, ये अंदर से नहीं होगा, जब तक कि अपने वो फीलिंग आनी चाहिए। किसी के कहने से कोई चीज नहीं होता है, वो अपने वो फीलिंग आनी चाहिए कि भाई नहीं हमको मास्क लगाना है। आज फिर से देख रहे हैं कि कोरोना जो एकदम ऑलमोस्ट इक्का दुक्का यहाँ पर आता था, हम लोग के यहाँ 2 आता था, कभी 3 आता था, इस तरह का पॉजिटिव रिपोर्ट आता था। आज कल 90s में आ गया है, परसों 100 से ऊपर आ गया था। तो इस तरह से वो बढ़ रहा है और इसका कारण यही है कि हम लोग बहुत स्लैक हो गए हैं। सभी लोग एकदम आराम से बिना मास्क का घूम रहे हैं। और जमशेदपुर के गुलबुरी थाना अंतर्गत कदानी रोड में 30 मार्च को चोरी की घटना का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया और इस घटना में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 30 मार्च को गुलमुरी थाना के कदानी रोड
के समीप एक क्वार्टर में एक विभेदन की घटना हुई थी, जिसमें कि व्यक्ति घुस करके अंदर से सोने और चांदी के जेवरात की चोरी की गई थी। इसमें पुलिस के द्वारा गुलमोहरी थाना के द्वारा तुरंत कार्रवाई की गई और इसका डिटेक्शन किया गया और घटना में संलिप्त दोनों अपराधी, एक अमन कुमार उर्फ गौरी और दूसरा नंद बहादुर उर्फ कतला, दोनों को गिरफ्तार किया गया बागबेड़ा थाना क्षेत्र से और इनकी निशानदेही पर चोरी किया गया सारा सोने का जेवरात, जो कुल 70 ग्राम और चांदी का 250 ग्राम, इसको बरामद किया गया और घटना में प्रयुक्त जो औजार थे और स्कूटी थी, इसको भी बरामद किया गया। और इधर जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में 1 वर्ष तक चलने वाले समस्या समाधान एवं संपर्क अभियान का शुभारंभ विधायक सरयू राय ने किया। इसके अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मोहल्लों में पानी, बिजली, सफाई जैसी जन सुविधाओं की वर्तमान स्थिति का आंकलन करने के साथ ही समस्या का समाधान किया जाएगा। अभियान संचालन के लिए एक समिति गठित की गई है, जिसके संयोजक स्वयं क्षेत्र के विधायक सरयू राय होंगे। अभियान समिति के सदस्य के रूप में भारतीय जनतंत्र मोर्चा के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल रहेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, स्वच्छता तथा रोजगार सृजन से शहरी गरीबी पर प्रहार करना अभियान का मुख्य उद्देश्य होगा। बताते चलें कि जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र की जनता अपनी शिकायत सरल माध्यम से अब दर्ज करा सकती है, जिसके लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। नंबर है 1800-121-2395, जिसे आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जिला स्तर से लेके बूथ स्तर तक वे सभी 1 साल तक संपर्क करेंगे लगातार और हर गली, टोला, मोहल्ला में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को ढूंढेंगे, खोजेंगे और उसका निदान करेंगे। 1 साल तक के लिए हम लोग यही राजनीति है। साल भर के इस अभियान में एक समिति उन्होंने बनाया इसके संचालन के लिए। मैं खुद उसका संयोजक हूँ समिति का। और जहां बताएं कि जादूपुरा थाना क्षेत्र के नारायणपुर में एक घर में आग लग गई। बताया जा रहा है कि नारायणपुर गांव के नंदी किशोर भगत के घर में भीषण आग लगी, जहां आग इतनी तेज फैली थी कि कुछ समय में ही घर पूरा जल गया और उसके सामान भी जल गए। वहीं सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया गया, तभी जाकर आग पर काबू पाया गया। वैसे ये आग कैसे लगी अब तक पता नहीं चल पाया है। और यहाँ आपको बताते चले कि जमशेदपुर फोटोग्राफर एसोसिएशन के द्वारा कदमा भाटिया पार्क में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जहाँ फोटोग्राफरों को डे लाइट फोटोग्राफी के बारे में जानकारी दी गई। एसोसिएशन ऑफ जमशेदपुर की ओर से ऑफ फ्लैश फोटोग्राफी का एक ट्रेनिंग रखा गया है। जैसे कि अभी का दिन में सभी फोटोग्राफी करते हैं दिन में, तो ऑफ फ्लैश फोटोग्राफी मतलब जो बिना कैमरे के अंदर फ्लैश लगाई, अदर सोर्स से फ्लैश लेकर के फोटो को कैसे बेहतरीन खींचा जाए। तो आज हम इसी तरह से ऑफ फ्लैश के बारे में और आने वाले दिनों में हम लोग ऑन फ्लैश के साथ हम लोग डे नाइट, डे में चल रहे हैं, उसके बाद से नाइट में किस तरह से आप फ्लैश का इस्तेमाल करेंगे ऑफ फ्लैश के माध्यम से, उसकी भी जानकारी। और रुक करेंगे सरायकेला की ओर। सरायकेला जिला के कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र के तिरुल्डी +2 उच्च विद्यालय एवं तिरुल्डी मध्य विद्यालय को मैट्रिक और नवोदय का सेंटर बनाए जाने से क्षेत्र के लोगों में खुशहाली है। जी हाँ, इसका कई बार क्षेत्र के लोगों द्वारा मांग भी की गई है। 10 वर्षों से यहाँ के जनता को मांग था कि हमारे यहाँ मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा का जो चांडिल में हो रहा था, तो वो बहुत तकलीफ, गार्जियन के साथ तकलीफ करना पड़ रहा था। जो वहाँ रेंट लेकर रहना पड़ता था, कोई बोलेरो लेके जा रहा था, रोज अप एंड डाउन में बहुत कुछ तकलीफ हो रहा था। वो आज हमारे यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा कमेटी, प्रखंड कमेटी द्वारा 20 जनवरी को वीडियो एवं बीईओ को हम लोग ज्ञापन सौंपे थे, जिसके लगन से ये हमारा सविता महतो का और वहीं सरायकेला जिले के ही गम्हरिया थाना अंतर्गत उज्जवलपुर में 78 वर्षीय अजय बुराई नामक बुजुर्ग का शव कटहल के पेड़ से झूलता हुआ पाया गया, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं मृतक के जेब से एक सुसाइड नोट और जहर की शीशी भी प्राप्त हुई है। मृतक के पास मिली सुसाइड नोट में उसने लिखा था कि मेरी आत्महत्या के पीछे गांव वालों का कोई दोष नहीं है।
उधर घटना की सूचना मिलते ही गमरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला भेज दिया। और यहाँ आपको बताएं कि पत्रकार हित में अग्रणी भूमिका निभाने वाले एसोसिएशन के राष्ट्रीय सचिव पीके वाजपेयी का निधन हो गया, जहाँ पार्वती घाट पर उनका अंतिम संस्कार आज किया गया है। और चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन 3,550 करोड़ रुपए की 21 योजनाओं का किया शिलान्यास। एमजीएम का होगा कायाकल्प, स्वास्थ्य मंत्री का ऐलान। सुरक्षा के अभाव में अस्पताल में बढ़ी चोरी की घटना। और जमशेदपुर में मानगो बना कोरोना का हॉटस्पॉट, 72 घंटे में 200 से ज्यादा मिले नए मरीज। तो आज के लिए बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए AM News 24। नमस्कार।